बाबा कहते हैं, भर ही निरंतर हो ही न पूरे। यानी भगवान की कथा सुन सुन करके जिनका हृदय मन कभी भरता नहीं है। जैसे सारी नदियाँ भागती भागती समुद्र में जाती हैं और वो समुद्र उन नदियों का जल, जितना भी जल आता है वो लेता ही रहता है, लेता ही रहता है, पर कभी वो समुद्र उन नदियों के जल से भरता नहीं है। कितनी भी नदियाँ निरंतर बहती हुई आती रहती है, पर कभी भी समुद्र बोर्ड नहीं दिखाता आई एम फुल। कहता है कभी कि बस करो, अब मत आओ, अब मैं भर चुका। समुद्र कभी भरता नहीं। गोस्वामी जी कहते, जिनके कान, जिनके हृदय समुद्र के समान हो जाए, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। भगवान की कथा नदी के समान है और जिनके कान समुद्र के समान हो जाए, कथा की नदियाँ उनके कानों में, उनके हृदय में आती रहे और उनका मन कभी भरे नहीं, समझ लो वही सच्चे श्रोता हैं। ऐसे भक्त के हृदय में भगवान का निवास होता है। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसे भक्त के हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं जो निरंतर सुनता रहे और कभी उसका मन ना भरे। तो निश्चित रूप से आप लोग भी ऐसे ही श्रोता हैं कि कथा सुन करके आपका मन भरता नहीं है, और ये मानिएगा कि यदि कथा की प्यास बढ़ती जा रही है तो राम जी का निवास हृदय में हो गया है। बिना राम जी की कृपा के कथा अच्छी थोड़ी लगेगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? गोस्वामी जी ने कहा है, ये कथा सबको अच्छी नहीं लगती महाराज। किसको अच्छी लगती है? तो कहा कि जिन पर राम जी की कृपा होगी उनको ये अच्छी लगती है, और जिनके पूर्व जन्म के पाप ही उदित हो जाएं तो फिर महाराज तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाए। भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, और जिनको अच्छी नहीं लगती समझ लो इसके पूर्व जन्म के पाप है जो इसको आगे बढ़ने से रोक रहे। तो भगवान की कथा आनंदमयी है, भगवान की कथा रसमयी है, और कथा नवदिन आप सुनते रहे तो कब समय बीता पता नहीं चला। क्योंकि आनंद का जो क्षण है, आनंद का जो पल होता है, वो कब बीत जाता है पता नहीं चलता है। हम सभी ने दर्शन किया कल की कथा में, भगवान राम ने माँ शबरी के जूठे बेरों का भोग लगाया। और देखिए भगवान कहते हैं कि मैं किसी के पदार्थ का भूखा नहीं हूँ, मुझे किसी का धन नहीं चाहिए, मुझे किसी का 56 भोग नहीं चाहिए। फिर तो कहा भगवान को केवल और केवल प्रेम चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। राम जी को तो केवल प्रेम से ही पाया जा सकता है, और प्रेम जो भगवान से करता है वो कैसा भी हो भगवान उससे मिल जाएंगे। वो किसी भी जाति का हो, अमीर हो, गरीब हो, ऊंचा हो, नीचा हो, कैसा भी हो, यदि प्रेम से किसी ने पुकार लिया तो प्रेम के वशीभूत होकर भगवान कोल भीलों को मिल गए। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान ने शबरी के जूठे बेर खा लिए तो हमको और आपको भी प्राप्त हो जाएंगे। पर यदि सच्चा प्रेम हो तो भगवान कहते प्रेम का भूखा हूँ मैं, प्रेम ही तो सार है, और प्रेम से जो भज ले प्राणी तो भव से बेड़ा पार है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। आज जगन्नाथ भगवान की यात्रा है, तो आप सभी को रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। भगवान जगन्नाथ की कृपा आप सभी पर बरसे, ऐसी व्यासपीठ से मंगल कामना। जगन्नाथ भगवान की महिमा कल आप सबने सुनी थी ना। आपको पता है
जगन्नाथ भगवान जो हैं, एकादशी के दिन चावल का निषेध माना जाता है। वैसे तो अन्न नहीं खाना चाहिए, व्रत करना चाहिए, पर जो व्रत नहीं करते हैं, चलो भोजन भी करते हैं, तो कम से कम चावल ना खाएं, ऐसा शास्त्र कहते, संत कहते हैं। क्यों? दुनिया भर के जितने पाप होते वो आकर के एकादशी के दिन चावल में बैठ जाते हैं, और एकादशी के दिन जो चावल खाता है सारे दुनिया के पाप को वही खा जाता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं बनना चाहिए। और एकादशी के दिन यदि आप पूजा कर रहे हैं ना, तो उसमें भी चावल का स्पर्श ना करिए, भगवान को भी ना चढ़ाइए, ऐसा नियम है और लोग पालन भी करते हैं। लेकिन सज्जनों, जगन्नाथपुरी में यदि आप जाएंगे तो वहाँ पर जगन्नाथ भगवान को एकादशी के दिन भी खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। और ये क्यों होता है? एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, कर्माबाई की कथा। जगन्नाथपुरी में एक मैया रहती थी, कर्माबाई। एक दिन वो जा रही थी दोपहर के समय मंदिर के बाहर से, और उन्होंने देखा कि पुजारी जी, दोपहर का समय है और 56 भोग, जगन्नाथ भगवान को तो 56 भोग लगते, नित्य लगते हैं, तो सामने 56 भोग रखा है और महाराज भगवान का भोग हो रहा। और जैसे ही उस माँ ने देखा, अब देखिए भगवान भोले भक्त को मिल जाते हैं, सरल भक्त को मिल जाते हैं, जो बहुत बुद्धि लगा के बैठते हैं ना कि अरे हम तो बड़े ज्ञानी हैं, फिर वो ज्ञान में पड़े रहते, भगवान को नहीं पा पाते। भगवान को तो भोला भगत सरल जो होगा भगवान उस पर रीझ जाते हैं। अच्छा आप बताइए, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाला हो, ज़्यादा ही बुद्धि लगाता हो हर चीज़ में, ये कैसे वो कैसे, ऐसा नहीं ऐसा, तो ज़्यादा बुद्धिमानों के साथ रहना आप पसंद करते हैं कि जो बड़ा सरल होता है उसके साथ रहना पसंद करते हैं? कहिए। जो सरल होगा, और जो ज़्यादा दिमाग लगा, भैया इससे दूर ही रहो, हर बात में बुद्धि लगाता है। जब हमको और आपको ज़्यादा बुद्धि लगाने वाला अच्छा नहीं लगता, हमको और आपको सरल सीधा व्यक्ति, अरे भैया देखो बड़े सज्जन हैं, इनसे तो संबंध रखना चाहिए। तो जब हमको आपको सरल अच्छे लगते हैं तो ठाकुर जी को भी सरल ही अच्छे लगते महाराज। कर्माबाई ने देखा कि दोपहर में पुजारी जी भोग लगा रहे। कर्माबाई ने कहा, रे राम राम, अभी को ये भगवान को भोग लगा रहे पुजारी, बेचारे भगवान सुबह से भूखे पड़े तड़प रहे होंगे। तो कर्माबाई ने मंदिर के बाहर से ही कहा कि अरे जगन्नाथ जी, अरे प्रभु, ये पुजारी आपको भूखों मार डालेगा, आप एक काम करिएगा, कल सवेरे सवेरे मेरे घर आ जाइएगा, मैं जल्दी से कुछ बना दूंगी, आप खा के आ जाइएगा, फिर दोपहर में आराम से 56 भोग खाइएगा। अब उसने एकदम सहजता और सरलता से भगवान को कह दिया, जैसे हम किसी इंसान को कह देते आ जाना कल हमारे घर भोजन कर लेना। और क्योंकि उसको विश्वास था कि मैं कह रही हूँ तो भगवान मेरी बात सुन रहे हैं। बस बात विश्वास की है कि हमें भगवान पर विश्वास नहीं होता। हम कहते भगवान थोड़ी खाएंगे, भगवान थोड़ी देख रहे, भगवान थोड़ी सुन रहे, हम यही कहते हैं। कर्माबाई ने तो भरोसे से कह दिया और कह के वापस गई। और यहाँ जैसे ही सुबह हुई, कर्मा ने जल्दी जल्दी सुबह सो के उठी है और महाराज जल्दी जल्दी उसने खिचड़ी बनाई। और जैसे खिचड़ी बनाई और महाराज एक छोटा सा बालक आकर के दरवाजे पे कहता है, माँ मुझे कुछ खिला दो। और वो कोई बालक कोई साधारण नहीं, स्वयं कन्हैया जगन्नाथ भगवान ही बालक का रूप धरकर कर्मा के दरवाजे पर आ गए। माँ हमें कुछ खिला दो, माँ हमें कुछ खिला दो। गोद में बिठाया और बड़े भाव से भगवान को खिचड़ी खिला दिया। भगवान को खिला दिया। सुबह सुबह भगवान चले गए। कर्माबाई जाके बर्तन धो रही है। इतने में एक पुजारी वहाँ से जा रहे थे। अरे कर्मा, तू इतने सुबह भोजन कर ली, इतने सुबह बर्तन धो रही है, भोजन कर लिया? बोले अरे नहीं, हमने नहीं किया, वो कन्हैया आया था, उसको भोजन कराया। सबको लगा कि इसकी बुद्धि खराब हो गई है, इसके घर कन्हैया भोजन करने आएंगे। महात्मा को लगा ऐसी भाव में होगी, तो महात्मा ने कहा अच्छा एक बात बताओ,
नहा धो ली हो? कहा नहीं, बस सो के उठी थी, खिचड़ी बना दिया। अरे भगवान को ऐसे नहीं खिलाते हैं। फिर नहा करके, धो करके, रसोई साफ करके, बर्तन साफ करके शुद्धता से बनाते हैं, फिर भोग लगाते। कर्मा ने कहा प्रभु हमें तो नियम मालूम नहीं था, हम तो बस ऐसे बना खिला दिए। आहा, बहुत दिन तक ये क्रम चलता रहा। कर्मा सुबह उठती, बिना नहाए खिचड़ी बनाती, ठाकुर जी आते, भोग लगा के चले जाते। अब उस दिन पता चल गया कि भगवान को नियम चाहिए, नियम से खिलाना चाहिए। अब आज कर्मा उठी है, उसने चौका साफ किया, रसोई साफ किया, बर्तन धोया, स्नान किया और उसके बाद महाराज खिचड़ी बनाने बैठी, इतने में भगवान आ गए। भगवान आके बैठे तो देखा अभी प्रसाद बना नहीं। तो भगवान कहते हैं जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। तो इनका नाम कर्मा भी इसलिए पड़ गया क्योंकि भगवान कहते हैं जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, तो नाम ही कर्मा पड़ गया। भगवान कहते हैं जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। और जैसे ही कर्मा बाई ने जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाया, गरम खिचड़ी तो खिला नहीं सकती, उसे ठंडा किया, ठाकुर जी को गोद में बिठाया और 2 ही 3 कौर भगवान ने खाया था। इतने में वहाँ मंदिर में पुजारी जी ने घंटा पीट दिया। पर्दा हटने ही वाला था। भगवान घबराए, यदि पर्दा हट गया और देखेंगे भगवान ही गायब है तो हड़कंप शुरू हो जाएगा। भगवान एकदम से अंतर ध्यान हुए और मंदिर में जाकर प्रकट हुए। इतने में पर्दा हटा दिया गया। जैसे ही पर्दा हटाया गया, रोज तो भगवान को खिलाकर कर्मा मुख पोंछ देती थी, पर आज मुख पोंछना रह गया महाराज। पर्दा हटा तो पुजारी जी ने देखा कि भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी है और भगवान के हाथ में खिचड़ी लगी है महाराज। चावल के दाने लगे। पुजारी जी घबरा गए, देखकर कांप गए। मंदिर तो बंद था, अभी जस्ट खुला है, कोई ना भीतर आ सकता है ना कोई जा सकता है। तो आखिरकार भगवान को खिचड़ी खिलाया किसने? और संयोग से उस दिन एकादशी था। पुजारी जी ने कहा पता लगाओ किसने भगवान को खिचड़ी खिलाया, एकादशी के दिन किसने भोग लगाया। महाराज पता किया गया, खोजा गया तो पता चला कर्मा के घर खिचड़ी बनी है, वो बर्तन धो रही थी। पुजारी जी ने आके कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मंदिर में जाके भगवान के मुख पे खिचड़ी लगा दी। आज एकादशी था, तुमने चावल लगा दिए। कर्मा रोने लगी, बाबा मेरे कहा इतने भाग्य में मंदिर में प्रवेश कर पाऊं, मैं नहीं गई थी। वो भगवान मंदिर वाले खुद बाहर निकल के आते हैं, मेरे घर रोज खिचड़ी खा जाते हैं। पुजारियों ने कहा तुम गलत कहती हो। राजा तक बात पहुंची और सारे पुजारियों ने कहा कि तुम गलत कह रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम इतने दिन से भोग लगाते हैं, हमारे सामने तो कभी भगवान बैठ के खाए नहीं, और तुम बड़ी भक्तन हो गई हो कि तुम्हारे घर खिचड़ी खाने आते। सच सच बताओ तुमने क्या किया। कर्मा बाई रोने लगी, महाराज भरोसा नहीं है तो कल सुबह देखना कन्हैया आएंगे खिचड़ी खाने। दूसरे दिन सुबह कर्मा की परीक्षा हो रही है। भोजन बना लिया, खिचड़ी बना ली, ठाकुर जी को बुलाया। सारे पुजारी छिपे बैठे देख रहे हैं क्या होता है, भगवान आए नहीं। कर्मा रो पड़ी, प्रभु आप रोज आकर के मेरी खिचड़ी खाते हैं और आज अगर आप नहीं आए तो आज आपकी भक्ति बदनाम हो जाएगी। कोई मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा है और कोई आज के बाद आपकी भक्ति नहीं करेगा, आप पर विश्वास नहीं करेगा। तब महाराज मंदिर से आवाज आई कि कर्मा मैं आऊँगा पर तुम्हें ही दर्शन होगा। माँ ने कहा आप आइए तो सही। भगवान आ गए, गोद में बैठ गए। कर्मा खिचड़ी खिलाती जा रही है पर किसी को दिख नहीं रहा है। सारे पंडा पुजारी कहते कहाँ है भगवान? कर्मा कहती देखो मेरे गोद में बैठे और खिचड़ी खिलाती जा रही है, खिचड़ी जा रहा पर कहाँ जा रहा, किसी को दिख नहीं रहा। तू ऐसे हाथ करती और खिचड़ी गायब हो जाती है, कहाँ है भगवान, हमें नहीं दिख रहे। कर्मा ने कहा देखिए ना हमारे गोद में बैठे हैं, भगवान खिचड़ी खा रहे हैं। आहा, पुजारी जी कहने लगे हमें दिखता नहीं तो हमता और सहजता तुम्हारे हृदय में है, उतनी सहजता और सरलता इन पंडों के हृदय में नहीं है। ये न जाने कितने दिनों से मुझे 56 भोग लगाते हैं पर इन्होंने कभी ऐसा भाव नहीं किया कि भगवान खा रहे हैं।
और तुम्हारे अंदर ऐसा भाव जगा कि भगवान भूख से तड़प रहे हैं, भगवान खाएंगे, भगवान को बुलाया तुमने इसलिए मैं आ गया। इसलिए जो सरलता तुम्हारे भीतर वो इनके भीतर नहीं है। कर्माबाई ने कहा प्रभु आपने मुझे दर्शन दिया है, आज इन्हें भी दर्शन दे दीजिए। और तब कहते हैं भगवान जगन्नाथ ने प्रकट होकर के सारे पुजारियों को भी दर्शन दिया महाराज। और तब से नित्य का नियम हो गया। भगवान कहते हैं कि मैं कर्माबाई की खिचड़ी खाए बिना रह नहीं सकता, इसलिए मुझे खिचड़ी तो चाहिए। और नित्य नियम हो गया कि जगन्नाथ भगवान के मंदिर में खिचड़ी का भोग लगने लगा। नित्य का नियम हो गया, भोग लगने लगा। और कहते हैं जब नित्य भोग लगने लगा तो महाराज एकादशी जब आई ना, तो एकादशी ने आके कहा प्रभु सावधान, निषेध है, आज एकादशी तिथि है, आज मेरा दिन है, आज निषेध है चावल खाना। भगवान ने कहा अच्छा, मेरे सामने और मेरे भक्त के सामने आज तक किसी की चली नहीं, तुम अपनी चलाओगे? एकादशी को हम नहीं मानते, क्यों? यदि एकादशी महीने में 2 बार आएगी तो मुझे मेरे कर्मा माँ की खिचड़ी से वंचित रहना पड़ेगा। एकादशी को भगवान ने कहा पकड़ो और इसे कारागार में डालो। मंदिर के पीछे एक कारागार बना हुआ है, उसमें भगवान ने एकादशी को उल्टा लटका दिया और कहा यहाँ एकादशी का कोई प्रकोप नहीं होगा, इसलिए आज भी आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वहाँ एकादशी के दिन भी चावल खाया जाता है महाराज। भगवान कहते मैं एक दिन भी रह नहीं सकता। और वो कर्माबाई की खिचड़ी 56 भोग लगता हो, पर सबसे पहले भगवान को आज भी कर्माबाई के खिचड़ी का ही भोग लगता है। कहते हैं जब वो कर्मा का अंतिम समय आया और वो चली गई भगवान के धाम, तो कर्मा के उस कुटिया के आसपास, उसके कुटिया के भीतर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। संत लोग सुनते थे तो व्याकुल हो जाते थे, कौन बालक रो रहा, कौन बालक रो रहा। बाद में पता चला ठाकुर जी ही आकर के रुदन करते हैं महाराज अपने भक्त के लिए। ये है भक्ति, ये है प्रेम। जहाँ समर्पण होता है, जहाँ भाव होता है, वहाँ भगवान किसी भी रूप में आकर भक्त को प्राप्त हो जाते हैं, किसी भी रूप में। पर वो भक्ति दृढ़ होती है, वो भक्ति ही संपूर्ण होती है जहाँ भक्त भगवान से कभी कुछ कहता नहीं है। भक्त और भगवान का संबंध ही ऐसा होता है कि ना तो कभी भगवान अपने भक्त को सोचते हैं कि इसे कोई कष्ट हो, और ना कभी भक्त सोचते हैं कि मेरे कारण मेरे प्रभु को कोई कष्ट उठाना पड़े। दुनिया के लोगों के साथ यदि संबंध रखना है ना, तो उनके मन की करो, उनकी वाली करो। जब तक आप उनके मन की करेंगे तब तक वो आपके अपने हैं, और जिस दिन आपने उनका कहना मानना छोड़ दिया, बस उसी दिन रिश्ता खत्म, उसी दिन संबंध खराब हो जाएंगे। भैया जाओ, हमारी नहीं सुनते हो तो फिर कोई बात नहीं। पर भगवान और भक्त का संबंध अनोखा होता है। भक्त कहता है प्रभु आप चाहे जिस प्रकार से मुझे रख लो, मैं तो बस आपका ही होकर रहूँगा। और सच्चा भक्त वही है कि जो भगवान का हो जाए और भगवान उसके हो जाए महाराज। हाँ? एक बड़ा प्यारा भाव है। भक्त कहता है कि प्रभु दुख दो सुख दो या कैसे भी रख लो, ये आपकी मर्जी है, कि चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। हे प्रभु दुखी रखना है तो दुखी रख लो, सुखी रखना है तो सुखी रख लो, अपना बनाना है तो अपना बना के रख लो, और यदि हमको विसार देना है तो विसार दो। पर चाहे जैसे मुझे रख लो, ये समर्पण की भावना है। जब भक्त अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर देता है, और ऐसे भक्त के भगवान पीछे पीछे चला करते हैं कि चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा
भक्त कहता है प्रभु जब आप हमारे साथ होंगे दुख भी होगा तो मुझे लगेगा कि सुख ही है। होंगी रातें लगेगी जैसे सुख का सवेरा है। होंगी रातें लगेगी जैसे सुख का सवेरा है। बस तू एक बार जो ये कह दे हाँ तू मेरा है। बस तू एक बार जो कह दे हाँ तू मेरा है। फिर तो हर एक सितम हंस कर ही सहूंगा ही सहूंगा मैं। चाहे जैसे हो कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही हे प्रभु जय हो। जय हो। जिसकी अटकी है जान तुझ में मैं वो परिंदा हूँ। जिसकी अटकी है जान तुझ में तू मेरे साथ है इस आस पे मैं जिंदा हूँ। तू मेरे साथ है इस आस पे मैं जिंदा हूँ। सुनो कि आस जो टूटी वो जी ना सकूंगा मैं। सुनो कि आस जो टूटी वो जी ना सकूंगा मैं। चाहे जैसे हो कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा रहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख दो कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख दो कुछ ना कहूँगा मैं। कुछ ना कहूँगा मैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्ति की पराकाष्ठा महाराज यही है क्या अपना सर्वस्व अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दीजिए। हर एक काम हर एक श्वास भगवान को समर्पित कर दीजिए और देखिएगा जिस दिन आप भगवान के हाथों में अपना जीवन समर्पित कर देंगे ना कभी कोई समस्या जीवन में आ ही नहीं सकती महाराज। और आएगी भी समस्या ना
तो आप देखेंगे कि पीछे ठाकुर जी खड़े होकर आपको संभाल रहे होंगे। वो किसी भी परिस्थिति में अकेला छोड़ेंगे ही नहीं। बस एक बार उनसे कहकर तो देखो कि चाहे जैसे मुझे रख लो। कितने लोग चाहते हैं ठाकुर जी हमारे हो जाए? दोनों हाथ ऊपर करिए। सब चाहते हैं? तो एक बार भाव से कहिए भगवान राम से, दोनों हाथ उठाइए और इतने भाव से कहिए भगवान के कानों तक आवाज पहुंचे कि चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँ